बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद फदीला और सुल्तान के सीजन 3 की लास्ट एपिसोड का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में आने वाली किस्त के हवाले से या इस लास्ट एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और ये जो तीसरा ट्रेलर है इसमें इफ्लाक की जो जंग होगी यानी कि किले की जो फतह होगी उसके हवाले से मनाजर दिखाए जा रहे हैं। और बेसिकली मेरे हिसाब से ये एक ट्रिब्यूट टाइप का ट्रेलर है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एक ट्रिब्यूट टाइप का ट्रेलर है, कि जैसे ही मैं ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन की जानिब बढ़ूंगा वैसे वैसे मैं बताता चलूंगा। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम यहाँ पर दो पहलवानों को देख सकते हैं और ये दोनों ही तुर्की के नेशनल पहलवान हैं और इनको इस सीरीज की लास्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आपने एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ को घुटनों पर लाते हुए कब देखा है या कहां ऐसा मंजर देखा है। अब अगर आपको याद हो कि जब मैंने दूसरे ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन दी थी तो तब मैंने एक बात वैसे ही फर्जी तौर पर कह दी थी कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो पहलवान टाइप के लग रहे हैं। लेकिन आज जब ये ट्रेलर अपलोड हुआ है और उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी, वहां पर इन्होंने मतलब अपने नेशनल पहलवानों को यहाँ पर टैग भी किया हुआ था, जिससे मुझे पता चला कि ये वाकई में हकीकी उनके तुर्की के नेशनल पहलवान हैं। यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि उन पहलवानों को देखकर यही बात बोल रहे हैं कि माशाल्लाह ये शेरों की तरह हैं। जबकि अगर मैं इन पहलवानों के आपको हकीकी नाम बताऊं तो एक का नाम है रिजा काया अल जबकि दूसरे का नाम है ताहा अक्कुल। ये इन पहलवानों के हकीकी जिंदगी के नाम है और दोनों ही जैसा कि मैंने कहा कि तुर्की के नेशनल पहलवान हैं। इस सीन में हम वही मंजर देख सकते हैं जहां पर वलाचिया यानी कि इफ्लाक का दरवाजा हम टूटते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर वही दो पहलवान मौजूद हैं जो कि सबसे आगे हैं और दरवाजा तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी और इन पहलवानों के हवाले से क्या दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि शायद वो दरवाजा टूटे और इस तरह का मंजर दिखाया जाए कि जैसे दोनों ही पहलवानों पर दरवाजा गिर गया है और वो दोनों ही उसको उठाकर वहां से बाहर निकले। तो इस तरह का मंजर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रियल लाइफ के पहलवान है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मंजर दिखाना तो पड़ेगा ही, वरना इनका मतलब इनको ट्रिब्यूट देने का कोई मकसद नहीं होगा ऐसे इनको इस सीरीज में दिखाकर। यहाँ पर हम वही मंजर देख सकते हैं कि जब दरवाजा टूट जाता है और वो दो पहलवान और बाकी उस्मानी सिपाही भी उसी दरवाजे से दाखिल होकर इफ्लाक के सिपाहियों के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ से किले की फतह हमें आगे एपिसोड में ही दिखाई जाएगी और देखते हैं कि इस ट्रेलर में हमें मजीद क्या मंजर दिखाए जाते हैं। तो इन सीन्स में हम दो तरह के मनाजर देख सकते हैं। एक तो उन दोनों पहलवानों का हम एक्शन सीन देख सकते हैं जहां पर वो दोनों आपस में मद्दे मुकाबल होंगे और उनके दरमियान मुकाबला करवाया जाएगा और जब सुल्तान महमद खान भी वहीं पर मौजूद होंगे। और दूसरी जानब किले के अंदर वो सिपाहियों को मारते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर उनके एक्शन सीन्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह के मनाजर है जहाँ पे एक जानब अकंजी सिपाही और जो पहला दस्ता है वो किले के अंदर दाखिल हो चुका है और दूसरी जानब उन दोनों पहलवानों के अभी भी हम मद्दे मुकाबल होने का सीन देख सकते हैं जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं के बारे में सुल्तान महमद खान ने इस ट्रेलर के शुरू में कहा है कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को कब घुटने पर ला सका है। तो इन दो पहलवानों के सीन्स हम देख सकते हैं, लेकिन
वहीं पर इस ट्रेलर में आप एक फोक जो तुर्की का सॉन्ग है वो भी सुन सकते हैं। और जहां तक मैंने मतलब कमेंट्स देखे हैं वहां पर यही बात बोली जा रही है कि ये भी कोई तुर्की के मशहूर फोक सिंगर है जो इस तरह के हम उनका यहाँ पर पीछे नगमा सुन सकते हैं, तो ये भी उनके लिए भी एक ट्रिब्यूट है। इन सीन्स में जैसा कि देखा जा सकता है कि एक जानब किले के अंदर हम उन पहलवानों को लड़ते हुए देख सकते हैं, जबकि दूसरी जानब वो मैदान में या अखाड़े में एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इसी तरह के मनाजर हमें आने वाली किस्त में भी देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि अब हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर भी हम बड़े बाकमाल सीन्स देख सकते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट राइटर ने इन दोनों ही पहलवानों के लिए सीन लिखे हैं। और ये सब इसीलिए मुमकिन है क्योंकि TRT एक सरकारी चैनल है और मोहम्मद फतेह सुल्तान की टीम को रेटिंग से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले 1 या 2 सीजन की रेटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्टोरी लाइन काफी स्ट्रॉन्ग रही है और ना ही रेटिंग्स की वजह से कभी इस सीरीज पर कोई ऐसा खतरा हुआ है। इस सीन में हम कुर्चुद्वान को उन्हीं पहलवानों से बात करते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर कुर्चुद्वान ये बात बोल रहे हैं कि आप जख्मी हो चुके हैं, जिसमें से एक पहलवान यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि ये जख्म मुझे क्या कहेगा, जबकि देखते हैं कि दूसरे पहलवान यहाँ पर क्या कहते हैं और हमें मजीद क्या चीजें इस ट्रेलर में दिखाई जाती हैं। Madalyadır, övünçtür, nişandır. Sizin Allah'ınızda kurban. तो यहाँ पर हम दूसरे पहलवान का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि ये जख्म हमारे लिए मेडल की तरह है, हमारे लिए एजाज की तरह है या निशान है हमारे लिए इस जंग का। और उसके बाद कुर्चुद्वान ये बात बोल रहे हैं कि आपको बनाने वाले अल्लाह ताला पर मैं कुर्बान जाऊं। इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि जानी सारी सिपाही उन्हीं पहलवानों के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर हू का नारा सुनाई दे रहा है। और मैं दाद देता हूँ यहाँ पर मोहम्मद फतेह सुल्तान की टीम को, क्योंकि उन्होंने नेशनल हीरोज को अपनी सीरीज में या अपने सीजन के फिनाले में किसी न किसी तरह से दिखाया है। ट्रेलर के लास्ट सीन में भी हम जानी सारी सिपाहियों को उन्हीं पहलवानों के साथ देख सकते हैं और यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि ये एक ट्रिब्यूट टाइप का ट्रेलर है, क्योंकि यहाँ पर इन 2 पहलवानों को दिखाया गया है जो कि तुर्की के नेशनल लेवल के पहलवान हैं और वहीं पर एक मशहूर जो तुर्की के सिंगर है उनका फोक म्यूजिक हमें सुनने को मिल रहा है। और देखते हैं कि सीजन के फिनाले में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।